सो 10th में मेरे को आई 92% आई जेईई मेंस में, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में मेरी, तो जब रिजल्ट आता है तो मेरे अराउंड आते हैं ओ, तो आ गए आप लोग। इसको रखते हैं साइड, क्योंकि आपकी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मुझे बताओ कि आपकी क्या प्रोफाइल थी, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या थी, ऐसी क्या प्रोफाइल थी आपकी जिसके कारण आप आईएम में चले गए, और आईएम में एक ऐसी प्रोफाइल जानी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए कि हम आईएम में जा पाएँ। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैट स्कोर एक मेजर कंपोनेंट है किसी भी आईएम में जाने के लिए। अराउंड 40 to 50% सिर्फ कैट स्कोर ही होता है, ठीक है। और अभी सिर्फ यू हैव ओनली 1 मंथ, तो 1 मंथ में आप सिर्फ अपनी कैट स्कोर पे फोकस करो। जो भी आपकी प्रोफाइल है उस पे आप इतना भी फोकस मत करो, क्योंकि जो आपने कर लिया वो चेंज नहीं हो सकता। अब आपके हाथ में क्या है, सिर्फ एक चीज़, और वो है आपकी कैट की स्कोर। ये एक महीने में, आज अराउंड 2 नवंबर है, ठीक है, और यही 20 दिनों में कैट का एग्ज़ाम होगा। हफ्ते में कम से कम 4 मॉक्स देने हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि अगर आपने एनालाइज नहीं किया, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि कैट में हमें हर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, हमें वही करना है जिसमें हम परफेक्ट हैं, ठीक है। और जो भी आपका पुराना टॉपिक रह गया है उसको छोड़ दो, उस पर आप फोकस मत करो। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, मेनली उसी पे फोकस करो, क्योंकि उसी ने आपको स्कोर लेके देना है। मेरे से एक चीज़ की गलती हो गई थी एक्चुअली में, कि मैं कैट के लास्ट डे तक पढ़ता रहा। उसके कारण मेरा एलआरडीआई में थोड़ा हो गया। मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो अब मैं आप कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल से। बस ये ध्यान रखना, कैट स्कोर इज द मेजर कंपोनेंट, और उसी पे फोकस करना है अब आपने, और किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना। और ये वीडियो कोई डीमोटिवेशन या फिर मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ है मेरी प्रोफाइल के बारे में जानो और अपनी कैट स्कोर पे फोकस करो, ठीक है। सो 10th में मेरे को आई 10 CGPA, विच मीन्स 95%, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार सारे मेरे दोस्त हैं वो ना नॉन मेडिकल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंजीनियर बनना है। और 3 इडियट्स भी देख देख के मेरा दिमाग थोड़ा हो गया था ख़राब, ठीक है। और ये बना बता दूं, ये वीडियो कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड होगी, मैंने कुछ स्क्रिप्ट कुछ रेडी नहीं किया। जो बस मेरे दिल में आएगा मैं वो आपको यहाँ पे बोल के जाऊँगा, क्योंकि ये ऐसा चैनल होगा जो कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड वीडियोस ही डालेगा। नो कट, नथिंग, जस्ट जो दिल में है सीधा वही आपके पास जाएगा। सो मैंने सोचा कि चलो मैं भी प्रिपरेशन कर देता हूँ शुरू आईआईटी के लिए, और उधर होता है उसके लिए होता है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो मैंने 11th के मिड में 11th के मिड में मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी आकाश इंस्टीट्यूट से। और मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे उसमें भी मॉक्स में सही सही चल रहा था। मेरे उसमें भी जब मैंने 12th का एंड एंड हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे उसमें 92% आई जेईई मेंस में, ठीक है। उससे मेरा रैंक आया अराउंड 60 to 65,000 के बीच में था मेरा रैंक। और हमें पता है आईआईटी तो सिर्फ टॉप 5-6 थाउजेंड पे मिलती है, ठीक है। उस टाइम तो 5-6 थाउजेंड पे मिलती थी, आपका मुझे पता नहीं। तो अब ये सीन हुआ कि मुझे कुछ अच्छा कॉलेज तो नहीं मिला, आईआईटी वगैरह नहीं मिला, बट हाँ एक ऐसा कॉलेज मिल गया जो अमृतसर में सबसे बेस्ट है। आप सबको पता होगा कि लाइक जो मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैं अमृतसर से ही हूँ, तो मैंने सोचा अपनी सिटी में रह के ही अच्छी डिग्री भी कर लेता हूँ, और ठीक ठीक कॉलेज भी है। और मैंने शुरुआत कर दी जीएनडयू से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे 12th में आए 82.4%, ठीक है। 12th में 82.4% आए, और मेरे जेईई मेंस में 92, जो कि इस वीडियो के लिए वैलिड नहीं है। मैंने बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है। तो फिर सब सही चल रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड ईयर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर में कोडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे अलग अलग कंपनीज के लिए। तो प्लेसमेंट जब जब प्लेसमेंट वगैरह हुई, प्लेसमेंट तो मेरी भी हो गई, ठीक है, अराउंड 5 to 6 लाख में कैप जेमिनी में। बट मुझे कोडिंग करने में अच्छा नहीं फील होता था, लाइक आई वॉज नॉट इंजॉइंग दैट। तो मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं इससे अच्छा, क्योंकि कोडिंग तो ऐसी चीज़ है जो मैं हर टाइम नहीं कर सकता। और जो भी बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोडिंग कईयों को पसंद नहीं आती, और मैं वैसा ही स्टूडेंट था, मुझे कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जस्ट ऐसे टाइम पास करने के लिए या फिर पास होने के लिए मैंने कर ली। और मेरी प्लेसमेंट भी हो गई 5 to 6 लाख में, ठीक है। बट ये है कि वो प्लेसमेंट कहाँ पे है, बेंगलोर में, और मैं इधर अमृतसर। उसके अलावा और कितना खर्चा आ जाता है, और मेरे से ये सब मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा एमबीए की प्रिपरेशन ही करते हैं। तो टाइम था जैन 2023, जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार प्रिपरेशन करते हैं एमबीए के लिए। तो मैंने शुरू शुरू किया सोचना और इन्फॉर्मेशन सर्च करना यूट्यूब पे, अपने फ्रेंड्स से जो कि आईआईएम में है। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि अब आईआईटी रुड़की में है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि करियर लॉन्चर चले जा। तो आई वेंट टू करियर लॉन्चर अराउंड इन अप्रैल आई थिंक, ठीक है। अप्रैल में मैं करियर लॉन्चर गया 2023 में, और मैंने तब कैट की एक्चुअल में प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है। और प्रिपरेशन मैंने जब शुरू की तो मुझे पता चला कि लाइक हाँ, क्वांट्स में तो मेरा सब सही है,
अच्छे से हो पा रहा है। बट मेरे को मेन प्रॉब्लम आ रही थी एलआरडीए में। इंग्लिश में मेरी ठीक-ठीक थी, बट एलआरडीए में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि एक्चुअल डी-डे के दिन भी एलआरडीए में ही मुझे प्रॉब्लम रही। क्योंकि एलआरडीए मुझे बोल सकते हैं काफ़ी मेरा लाइक वीक सेक्शन था। स्टिल आई मैनेज्ड टू डू लाइक 1 एंड हाफ क्वेश्चन, ठीक है? इसके पहले जुलाई में मेरा अंडर ग्रेजुएशन का वो भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया। तो मैंने स्कोर किया था तब 81.7 परसेंटेज, ठीक है? अंडर ग्रेजुएशन में मेरी 81.7 परसेंटेज आ गई। तो ये मेरे प्रोफाइल में लगा था 988। वो तो चीज़ क्लियर थी, बट हाँ, मेरे पास एक गैप ईयर भी था। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आके सोचा, लास्ट ईयर में आके मैंने प्रिपरेशन शुरू की कैट की। तो इसलिए मेरा 1 साल का गैप ईयर है, आप उसको काउंट कर भी सकते हो, क्योंकि कई लोग उसको काउंट नहीं करते। क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने एमबीए शुरू कर दी। सो मैं बस ये बता रहा हूँ, अब एक्चुअल कैट कैट का डी-डे हुआ और मेरा भाई दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया मेरे अकॉर्डिंग। तो लाइक मैं आपको परसेंटाइल बता दूंगा, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास। बट जब मॉक्स में मेरे आ रहे थे 97.8 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, ठीक है? 97 98 परसेंटाइल में ही फ्लक्चुएट कर रही थी, बट एक्चुअल में मेरे इतने नहीं आ पाए, क्योंकि डी डे के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और यही हमने मैनेज करना है। जिसने ये मैनेज कर लिया ना, बस उसका सही हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आता है तो मेरे अराउंड आते हैं 90 परसेंटाइल। उससे मेरे काफ़ी बेबी आयम्स भी खुल गए, ठीक है? बेबी आयम्स वगैरह भी खुल गए और जो न्यू आयम्स है ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, वो भी खुल गए। बोधगया, संबलपुर ये सब हो गए थे और अमृतसर का भी एक हो गया था प्रोग्राम, बट मैंने जम्मू चूज़ किया क्योंकि मुझे अपनी सिटी से बाहर भी जाना था और मुझे था कि एक्सप्लोर करते हैं न्यू न्यू चीज़ें, तो मैंने जम्मू चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटरव्यूज़ एंड जीडी प्रिपरेशन। ये भी एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है कि जो आपको डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में जाते हो। क्योंकि एक कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ स्कैट स्कोर या फिर प्रोफाइल ये सब चीज़ें नहीं होती। वेरियस थिंग्स लाइक जेंडर डाइवर्सिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन यही चीज़ इंटरव्यूज, जीडी आपके कैसे के सब मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है और तब आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर आता है, ठीक है? तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो मैंने सोचा मैं कहाँ से करूँ प्रिपरेशन? तो एक चैनल सी टू सी मेंटर्स, ठीक है? आप सबको पता होगा केतन सर पढ़ाते हैं। तो सी टू सी मेंटर्स मैंने ज्वाइन कर लिया जीडीपीए प्रिपरेशन के लिए। तो उधर उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें प्रिपेयर करवा दिया इंटरव्यूज़ के लिए, अलग अलग टॉपिक्स दे दिए जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, हमें एक्चुअल में पूछ सकते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लाइक आपने जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड की है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे वो। उसके बाद जीडी के मेजर मेजर टॉपिक्स होंगे, उसमें आप कैसे आपने प्रिपेयर करना है, आपके एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज होंगे, मॉक जीडीस होंगे, वो आपका सीन क्लियर हो जाएगा उधर आराम से, ठीक है? तो बस मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि बी मोटिवेटेड, अच्छा परफॉर्म करो कैट में, ठीक है? अगर आपने कैट में अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, आपका मेजर चंक वहीं पे खत्म हो जाएगा और आप आगे के लिए काफ़ी टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ, आप आपने कुछ किया और आप एक अच्छे कॉलेज में अब जाओगे। इसके अलावा मैंने ज़ेड भी दिया, एनमेट भी दिया, स्नैप भी दिया और उसमें भी मैंने मेजरली जो टॉप टॉप कॉलेजेस हैं मैंने वो क्लियर कर लिए। एक्चुअल में जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा, बट हाँ, लाइक एसआईबीएम बैंगलोर वगैरह मैंने वो क्लियर कर लिया। एसआईबीएम बैंगलोर और उसके नीचे जो भी आते हैं एसआईयूएम एंड ऑल सब कुछ मैंने वो क्लियर कर लिया। और बाद में अगर हम बात करें एनमेट में, उसमें एनएमएमएस मुंबई नहीं हुआ, उसको छोड़ के उसके नीचे जो जितने भी कॉलेजेस हैं ना बैंगलोर एंड ऑल, वो भी सब क्लियर हो गए, ठीक है? और जेड के थ्रू भी जीआईएम वगैरह, तापमी एंड ऑल सब मेरे क्लियर थे, बीम वगैरह ये सब मेरे क्लियर थे, ठीक है? तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, बस कैट पे ध्यान दीजिए। अपनी प्रोफाइल जो अब आपने कर चुके हैं, जो अब आप हाथ में नहीं है, उस पर आप फोकस मत कीजिए। मेरे पास भी एक गैप ईयर था, ठीक है? मेरे पास भी कोई वर्क एक्स नहीं है, बट स्टिल आई एम हियर दैट आई एम जम्मू। और ये यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप एक बार कॉलेज में आ गए तो आपकी उधर भी अलग अलग इंटरव्यूज होंगे कमेटीज के लिए, क्लब के लिए। और ये मैं आपको बताऊँ, ये काफ़ी काफ़ी डिसाइड करते हैं कि आपके अगले 2 साल एक एमबीए कॉलेज में कैसे जाएंगे। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं एक एकेडमिक कमेटी में हूँ जो कि वन ऑफ द टॉप, और यू कैन से टॉप कमेटी ही है एक कॉलेज के लिए। क्योंकि वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है? हमारा स्टूडेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट होता है और हमें उन्हें फुल मैनेज करना पड़ता है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप उनमें होता है तो हमें वो सब मैनेज करना होता है। और भी काफ़ी पावर्स एंड ऑल होता है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, ये स्पेसिफिकली कमेटीज़ के लिए एंड क्लब के लिए, जैसे आई एम जम्मू में काफ़ी कमेटी हैं। अगर आप मैं नाम बताता हूँ आपको, एकेडमिक कमेटी हो गई मेजरली, उसके बाद प्लेसमेंट कमेटी हो गई, उसके बाद प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए एक कमेटी होती है, ठीक है? दिशा वो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी हो गई, ऐसे कल्चर कमेटी हो गई, मल्हार कमेटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? ऐसे काफ़ी कमेटीज़ होंगी। उसके बाद क्लब्स होंगे, आपके एकेडमिक क्लब्स होंगे, आपके नॉन एकेडमिक क्लब्स होंगे, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स एंड कमेटीज़ होंगे और उसके भी इंटरव्यूज़ एंड ये सब जीडी वगैरह सब होगा। तो ये जो इंटरव्यूज़ एंड जीडीज़ हैं, ये आपको सिर्फ
एमबीए कॉलेजेस में नहीं, आगे भी काफ़ी यूज़ आएंगे, प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी ये काफ़ी यूज़ होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इसके बाद कि इन क्लब्स एंड कमेटीज़ में कैसे जाएं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग में आता है, या तो ये चैनल में सीधा कमेंट करें नीचे जाके कि भैया मेरे को ये डाउट है तो मुझे बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं आपको सीधा अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन ऑल्सो कॉल मी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ये मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ। प्रॉपर मैं अनफिल्टर्ड वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए प्रॉपर अनफिल्टर्ड वीडियोस होंगी। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं खुद। पिछले साल मैं यहीं पे था जैसे अब आप हो, मैं भी पिछले साल वीडियोस देख रहा था, आईएम में कैसे जाएं, क्या करें, और ये मेरा अब सपना पूरा हो गया, और मैं चाहता हूँ ये सपना सबका पूरा हो। इसीलिए अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की रिलेटेड क्वेरी है, कैट के रिलेटेड या फिर कॉलेज के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। चलो बाय, मिलते हैं। मेरा ये एप्पल रह गया, आप खाते हैं, और आप प्रेपरेशन करो अपने कैट के लिए, अच्छा सा मॉक दो, मॉक में अच्छे स्कोर लेके आओ, और मुझे भी खुश करो और अपने पेरेंट्स को भी खुश करो। चलो बाय, मिलते हैं।